आपने जो कल कॉन्फ्रेंस में बताया बहुत अच्छा लगा मेरे को, बंजारा जाति के बारे में, वो एक बार बताइए। देखिए, जो आज से तो वो गन पाउडर ट्रेडिंग कर रहा है, गन पाउडर ट्रेडिंग बंजारा। यस। ये बंजारे की वेशभूषा बाद में है, पहले एक राजे की वेशभूषा है। मैं बंजारन राम की तेरा नाम वखर वपार जी। इसमें बात यह है कि मैं बंजारन राम की, जिसमें से फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री आप कितने साल से रिसर्च कर रहे हैं सर इस पे? मैं जी फ्रेंड राम राम, जय सेवालाल, मसु तमार सुजाबाई, तम देख रहे हो केबीएन बंजारा टीवी। तो कीनी भाई भैयाओ, आज दी दाड़े ती में कर्नाटक राष्ट्र में गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में छू। तो अत जून 6 तारीखे 7 तारीखे रे दी दाड़ वर्ल्ड बंजारा कॉन्फ्रेंस वेरो छे। तो अपन बंजारा जातिर गुरिंची घण आदमी मोट प्रोफेसर आमेले छे, पीएचडी होल्डर्स आमेले छे, अपन मोट महाराज ले आमेले छे, से आमेले छे। तो ये कार्यक्रम में पंजाबे थी अपन गगनदीप सार आमेलो छे। तो कालीन कॉन्फ्रेंस में सार घणो मोटी अच्छी बातें को अपन बंजारा गुरु गोविंद महाराज थी काई कनेक्शन छको सार काल कॉन्फ्रेंस में को छे। तो सारे इंटरव्यू ले सारू आज सारे कने बेटी छू। तो सारे ने कोना बोला मत चालो सर। राम राम, जय सेवालाल। नमस्कार जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, आपने जो कल कॉन्फ्रेंस में बताया बहुत अच्छा लगा मेरे को, बंजारा जाति के बारे में, वो एक बार बताइए। देखिए, जो आज से तकरीबन 500 साल पहले हमारे जो जितने बुजुर्ग थे, मैं खुद भी बंजारा हूँ, और हमारे जो बुजुर्ग थे वो गुरु नानक साहब के साथ जुड़ गए। गुरु नानक साहब के साथ जुड़ने के बाद हमारे जो बुजुर्ग थे, चाहे वो पवार थे, राठौड़ थे, चौहान थे, यादव थे, तोमर थे, ये पांचों क्लैंस गुरु नानक साहब के साथ जुड़ गए। और जुड़ने के बाद इन्होंने ग्रेजुअली जो गुरु नानक पातशाह की उदासियाँ हैं जो घूमे वो, उसके अंदर ये सारी जो ट्रैवलिंग्स हैं बंजारों के टांडों के साथ की जी। और बंजारे और गुरु नानक साहब इतने नज़दीक आपस में आ गए कि गुरु नानक साहब ने उनका जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में किया जी। और ये लिखा, पहले पैरे रैन के बंजारिया मित्रा हुक्म पे आकर वास। और औरतों के लिए भी उन्होंने एक श्लोक बंजारनों के लिए भी बोला, मैं बंजारन राम की तेरा नाम वखर वपार जी। तो उसके बाद फिर आगे 9 नानक और आए, और 10वें नानक गुरु गोविंद सिंह महाराज, जिनका संबंध हम लोका मसंद से भी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह पातशाह 10वें नानक, जिन्होंने मतलब आके नांदेड़ से यहाँ बंदा सिंह बहादुर को भेजा। जो बंदा सिंह बहादुर भी एक बंजारा था, हम अपनी हिस्ट्री नहीं बता पाए। यहाँ कोपल कर्नाटका में उनका किला खड़ा हुआ है, और एक विशाल हिस्ट्री जिसमें हमारे जो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने 247 साल, जो कि 15वीं शताब्दी के अखीर से लेकर और 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक गुरु नानक साहब के हलीमी राज के मिशन के ऊपर काम किया। उस टाइम इंडियन इकॉनमी जो थी वो 25% बढ़ गई थी, 25%। और बंजारा दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो गया था। और जो अमीर इसलिए हुआ कि वो गन पाउडर ट्रेडिंग कर रहा है, गन पाउडर ट्रेडिंग बंजारा। यस। एंड पोर्चुगीज का रिकॉर्ड ये बोलता है कि बंजारों का पूरे दुनिया के गन पाउडर ट्रेड के ऊपर मोनोपोली है, मोनोपोली। जो अंग्रेज़ आए, पोर्चुगीज़ आए, ब्रिटिशर्स आए, स्पेनिश आए, और वो सारे जो लोग आए यहाँ पर, वो सारे के सारे यहाँ पर गन पाउडर लेने के लिए आए। वो अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं कि हमें गन पाउडर जो सेल करते हैं वो सेल सिर्फ सब बंजारा लोग करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि गन पाउडर से बनता क्या है, राज सत्ता। और राज सत्ता का जो केंद्र बिंदु था बंजारों के पास था। हमारी बहन जो आज रानियों की तरह ड्रेस होके बैठी हुई है, ये जो वेशभूषा है ना, ये बंजारे की वेशभूषा बाद में है, पहले एक राजे की वेशभूषा है। ठीक है, ये राज सत्ता की निशानी है। हम जो ये पहन रहे हैं ना, ये एक, चाहे हम राजा भोज की बात करें, चाहे हम राजा रतिया की बात करें 5th सेंचुरी में जिसने हिंदुस्तान पे राज करे, और चाहे 2nd BC में 7 वाना बंजारा था, ये सब बंजारे थे जो राज करते आ रहे थे, उसी के हम वंशज हैं। अब बीच में हुआ क्या कि जब बंदा सिंह बहादुर और मुग़लों की लड़ाई हुई और मुग़ल ख़त्म हो गया, और वो सारी लड़ाई बंजारों ने लड़ी, और उस लड़ाई के बाद हमारा जैसे डाउनफॉल हुआ, उस डाउनफॉल में
फिर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उसका मौके का फ़ायदा उठा के फिर हमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में डाला। बहुत बड़ी बात है कि जो बंजारन लेडीज़ थी, बंजारने थी, उन्होंने भी इसमें अकेली व्यापार में काम कर रही हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं मैं बंजारन राम की तेरा नाम वखर व्यापार जी। इसमें बात यह है कि बंजारने व्यापार कर रही हैं। वो समा, वो हिंदुस्तान की धरती का वो समा जब औरत को पैर की जूती माना जाता था, और जब बंजारने व्यापार कर रही, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो बराबरता का सिद्धांत है, जो इक्वलिटी का सिद्धांत है, जो जेंडर इक्वलिटी की बात है, जो जाति पाति की प्रथा ख़त्म करने की बात थी, उसमें बंजारा समाज सबसे आगे बढ़ा और उन्होंने सबसे ज़्यादा इसके अंदर काम किया। और यही बात यहीं ख़त्म नहीं होती कि जो बेसिकली ये बंजारे लोग थे, इन्होंने इस मिशन के तहत चलते हुए खूब किलों का निर्माण किया, जिसमें लोहगढ़ किले का निर्माण इसमें से एक है, जिसमें से हमें महाराष्ट्र में भी लोहगढ़ किले मिलते हैं, हमें राजस्थान में मिलते हैं, हमें मध्य प्रदेश में मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं, बंगाल में मिलते हैं, और हमें पंजाब हरियाणा में मिलते हैं। और बंदा सिंह बहादुर जो कि राठौड़ बंजारा था, उसने जाके जिसको अपना 6 स्टेट कैपिटल डिक्लेयर किया, जनरल बंदा सिंह बहादुर जी ने, उसको वो बेसिकली उसका नाम भी लोहगढ़ था। तो हमें समझना पड़ेगा, नांदेड़ के पास भी लोहगढ़ किले हैं। तो ये लोहगढ़ किले किसने बनाए? वो बंजारों ने बनाए। एक किले को उस टाइम बनाने की कीमत 5,000 रुपये थी और एकड़ की कीमत 1 रुपया थी। तो जो एकड़ आज जैसे पंजाब हरियाणा में 1 करोड़ रुपए का है, अगर हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं तो 5,000 के अगर वो धन दौलत होगी, रुपए होंगे, तो किला तैयार होगा। बावड़ियाँ बनाई बंजारों ने, समाज कल्याण का और समाज के जो मतलब रिक्वायरमेंट्स ये पूरी करी। और रिकॉर्ड तो मुग़लों का ये भी कहता है कि जगह जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत थी बंजारों ने कुएँ बनाए। उनकी लदेनी चलती थी, तो लदेनी में बेसिकली बैलों को पानी की ज़रूरत पड़ती थी, हर 10 किलोमीटर पर वो कुओं की ज़रूरत थी। लेकिन जो लोकल लोग थे, जब उनको पानी की ज़रूरत थी तो बंजारों के कुओं से पानी भर सकते थे, क्योंकि जाति पाति का भेदभाव बंजारों ने नहीं किया। ये बात समझने की ज़रूरत है। हमें आज बहुत पीछे किया गया, लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार थे और राजे थे। और फिर जब उन्होंने गुरु नानक साहब से मिले तो गुरु नानक साहब ने कहा कि जी अब हम हलीमी राज बनाएंगे। हलीमी राज का मतलब होता है बेनोवलेंट रूल। इसका मतलब ये है कि जिसमें सबको बराबरता का अधिकार होगा, ठीक है, बंजारा उसमें राज करेगा गुरु नानक साहब की आइडियोलॉजी पर। और उस राज के अंदर ये होगा, किसी के साथ कोई भी किसी को नहीं मारता, कोई किसी का हक नहीं खोएगा, सबको बराबरता का अधिकार मिलेगा। और जिसके अंदर सामाजिक और इकोनॉमिक और हमारी सोशल पॉलिटिकल इक्वलिटी और जेंडर इक्वलिटी की बात रखी जाएगी, जिसको चलते हुए जनरल बंदा सिंह बहादुर ने इसको जब अपना राज स्थापित किया, खालसा राज, तो उसके अंदर यही आइडियोलॉजी को रखा, जिसमें से फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम होती है जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा क्या होती है कि जो खेती किसानी करते हैं किसान, उनसे कर लिया जाता था, वो गरीब आदमी थे। तो पहली बार जनरल बंदा सिंह बहादुर ने जब मुग़लों से राज छीना 1710 के अंदर और खालसा राज स्थापित किया, तो फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश करने के बाद उस खालसा राज की स्थापना की, और स्थापना करने के बाद वो मानवतावादी राज था। और उस गुरु नानक साहब ने मिशन के ऊपर, जिसमें बंजारों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की। बंजारने फिर बाद में वॉरियर्स भी बनी, घोड़े पे चढ़ी, ठीक है, और मुग़लों से लड़ाई भी लड़ी। और बहुत सारे मुग़ल फौजी उनको देख के भाग जाते थे, वो इतनी तेज़ वॉरियर्स थी। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें इतना बराबरता का अधिकार मिला। हमारे बुज़ुर्गों ने इस धरती के लिए, इस गुरु नानक पातशाह के मिशन के लिए हर कण कण में खून गिराया और इस खून से इस सिद्धांत को सींचा। लेकिन समय के साथ वो बातों को भुला दिया गया। आज हम बुक्स लेके आए हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट भी करी हैं। और इसके अंदर गुरबाणी का श्लोक है, कहो बंजारो राम को, मेरा टांडा लाद्यो जाए रे, हो बंजारो राम को, सहज करूँ व्यापार। ये भक्त रविदास जी महाराज का श्लोक है। भक्त कबीर साहब बोलते हैं, चलो बंजारो हाथ झाड़, पूंजी हरणी पंज टूट, दैट दिस टांडो गयो फूट। टांडो का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में आ रहा है, और गुरबाणी में आता है, सखियों से हे लड़ियो, मेरा पिर बन जा रहा राम,
बंजारे सिख आउण दे शब्द लगावण हार वणज करो वणजारियो वखर लियो संभाल तैसी वस्त वसाइए जैसी निभे नाल। उसके बाद आते हैं जी बंजारे संत नानका प्रभ शाह मीता संत अनंत में ना अंतर नाही। कहते बंजारे जो हैं वो संतों जैसे हो गए हैं और अब भगवान और संत के अंदर अंतर नहीं है। तो जो मसंद प्रथा है, ये मसंद प्रथा भी गुरु नानक साहब ने शुरू करी और मसंद जो थे वो सिख प्रीचर्स थे और जैसे कि हम लोका मसंद को जानते हैं गुरु गोविंद सिंह महाराज के समकाली थे। उससे पहले लिंगा मसंद, हेमा मसंद, पेमा मसंद, हाड़ी मसंद, ये सब के साउथ इंडिया के मसंद, सब नंबर ऑफ मसंद्स हैं। इन मसंद्स ने गुरु नानक पातशाह का मिशन पूरे साउथ इंडिया में फैलाया, जो बंजारे ही इस मिशन को फैला रहे थे। और हमें अब ये समझना पड़ेगा कि आज हम बंजारे जो हैं वो गुरु नानक से कहाँ टूट गए और कहाँ हम पीछे रह गए और क्यों हमें इस तरीके से पीछे किया गया, और अगर दोबारा से हमने जुड़ना तो हमें क्या करना पड़ेगा जी। ये क्यों ऐसे बिछड़ गए फिर? ये बिछड़े ऐसे हुए जी, इसमें सारी बात इस तरीके से हुई कि अंग्रेज़ों ने जब राज स्थापित करना किया तो हमारे टांडों की मूवमेंट को रोक दिया और पंजाब जो लास्ट स्टेट थी 1850 के अंदर जब पंजाब के ऊपर राज स्थापित किया जी। जो पंजाब के जो मौके के राजे थे वो भी अंग्रेज़ों से मिल गए और उन्होंने क्या किया था कि ये जो कनेक्टिविटी थी हमारी उसको डिसकनेक्टिविटी करती। कैसे हुआ वो? उस आने जाने का सिस्टम बंद कर दिया। दूसरा आप वहाँ जा नहीं सकते थे, वो लोग वो आना बंद करके। सेकंड क्या थे कि जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बानी थी वो आप तक नहीं पहुँच सकी, वो पहुँच नहीं सकी तो मतलब ये डिसकनेक्टिविटी इस्टेब्लिश। इस बात को भी 250 साल बीत के 250 साल में फ़र्क पड़ गया। लेकिन भगवान के जो नियम होते हैं बहुत बड़े होते हैं। झूठ खत्म होगा, सच दोबारा खड़ा होगा, उसके अंदर हम दोबारा भाई बहन दोबारा इकट्ठे होंगे यहाँ पर और इस मिशन पे, और अपना जो हमारा जो मिशन है गुरु नानक साहिब दा हलीमी राजा उसको दोबारा स्थापित करेंगे। और समा आ गया कि अभी भी बड़ी बड़ी जो सिख संस्थाएं हैं जैसी SGPC है, जब वो नहीं करना चाह रही, लेकिन मेरे को बहुत यकीन है कि टाइम ऐसा आएगा कि जिसमें हम सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जो संस्थाएं हमसे भाग रही हैं वो दोबारा से हमारे साथ आके जुड़ेंगी जी। आप कितने साल से रिसर्च कर रहे हैं सर इस पे? मैं जी 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं लोहगढ़ किले के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। जैसे कि कल भी मैंने बताया, लोहगढ़ किले के नीचे उतर के आया तो उसमें भाई लक्खी शाह बंजारे का कुआं मिला। तो इस पूरे इंटरव्यू में अगर हम भाई लक्खी शाह बंजारे की बात ना करें तो गलत होगा। मेन किरदार हमारा वही है, वहीं से सारी बात चलती है। तो लक्खी शाह बंजारे का जब कुआं मिला तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लक्खी शाह बंजारे का कुआं कैसे। तो मेरे को 55 जो वेल्स थे, ड्रिंकिंग वाटर वेल्स, वहाँ से मिले लक्खी शाह बंजारे के लगाए हुए। तो मैं लक्खी शाह बंजारे के पीछे चल पड़ा तो मेरे को पता चला कि उनका तो हर टांडे में नाम लिया जाता है। और फिर मैंने उनकी डॉक्यूमेंटेशन करी, कैसे उनके 8 लड़के और 1 लड़की शहीदी देती हैं मुगलों से लड़ते हुए, और फिर कैसे उनके बच्चों को मतलब उनके परिवार के, उनके बेटी के परिवार के कम से कम 150 से ज़्यादा जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको शहीद किया जाता है मुगलों के द्वारा। और कैसे उनका इतना बड़ा टांडा था जिसमें 4.5 लाख के करीब बंजारे काम करते थे, उस टांडे को उजाड़ा गया और ख़त्म किया गया। अब समय आ गया है कि जी हमें दोबारा से उस टांडे को रिवाइव करना है, उस सिस्टम रिवाइव करना है। दिल्ली के 1793 एकड़ ज़मीन दिल्ली में, जहाँ पर इंडिया गेट है, बाराकंबा, नरेला, रायसना हिल्स, ये सारी की सारी लक्खी शाह बंजारे की मलकियत थी, आज भी मलकियत है। और रकाबगंज गुरुद्वारा भाई लक्खी शाह बंजारे ने गुरु तेग बहादुर पातशाह का 1675 में जब उनका संस्कार किया औरंगज़ेब के ऑर्डर के ख़िलाफ़, तो 95 साल की उम्र में उन्होंने उनकी बॉडी उठा के भाई लक्खी शाह बंजारे ने संस्कार किया था। संस्कार करने के बाद जहां आज हुआ दिल्ली में भाई लक्खी शाह बंजारे का नाम से वहां गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है और आप दर्शन भी कर सकते हैं। इस तरीके से भाई लक्खी शाह बंजारे के बहुत सारे किले आज भी पंजाब में मौजूद है, जो कि मैंने अपनी किताब के अंदर फ़ोटोग्राफी करी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना नंबर भी शेयर करना चाहूँगा। मेरा नंबर है 9416004666। जो मैंने आपको बातें कही हैं, ये किताब अभी अंग्रेज़ी में उपलब्ध है और आप अपना मेरे साथ एड्रेस शेयर कीजिए विद पिन कोड। हम ये किताबें आपके दर्शकों को फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया जी। तो सामलेनी बाई भी आवो
तो आपण हिस्टरी अत्री नाणकी हिस्टरी कोनी आपण हिस्टरी घण मोट हिस्टरी छे तो आज ने जो आपन बापू को छे वो हिस्टरी तमनुन में बंजारा में भी जल्दी तमार मुंडाक लायवाळ छु आज वो बुक्स भी तेलुगु में भी आयवाळ छे वो तेलुगु में आवजे बुक्स एन वटतानी में अपन बंजारा में भी कन्वर्ट करतानी जल्दी अपन बंजारा जो हिस्टरी वेती का उससे तमार मुंडाक जल्दी लायवाळ छु सेन राम राम जय सेवालाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह जी। जय वाहिगुरु।